और मेरे अजीज, मेरे छोटे भाई और बचपन से मेरे साथ रहे अरुण जी, हमारे साथ आप लोगों के बीच पूरे क्षेत्र भ्रमण करते हुए आज नालन गांव में जो एनडीए के प्रत्याशी हैं और इस क्षेत्र के विधायक भी हैं कौशल किशोर जी, मैं मानता हूं कि हमारे नालन के भाई बहन, हमारी माता, हमारे सारे रिश्तेदार, अभी हम आपके पहले उत्तर टोला में गए थे, वहाँ भी बहुत हमारी परिवार के लोग खड़े थे, माताओं और बहनों, और उस टोला के लोग खड़े थे। उन लोगों ने भी विधायक जी के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की कि आप चुनाव के बाद नहीं आए, और अभी जहां पे सभा स्थल है वहां पे हमारे कई साथियों ने उस नाराजगी को भी व्यक्त किया, और उधर जो हमारे भाई बैठे हैं उनका भी था, इधर माताएं बैठे थे उनका भी शिकायत था। तो विधायक जी ने सबसे पहले जो पहले 5 वर्षों की बात था उसको तो उन्होंने कहा, और आपकी जो बात थी वो बात को भी इन्होंने सुना। और जब कहता है इंसान कोई भी अगर दरवाजे पे आ जाए, दुश्मन के रूप में भी है, लेकिन दरवाजा पर आकर करके आपको अगर प्रणाम करता है तो आपको माफ कर देना चाहिए। मैं समझता हूं और मैं जानता हूं कि आप बहुत दुखी हैं विधायक जी से, आप लोगों को बहुत तकलीफ है, लेकिन व्यक्तिगत भावनाओं से उन्होंने अपनी भाव को स्पष्ट किया है, और जो उनमें कमी है मैंने भी इनको अपनी गाड़ी में साथ में लेकर आया हूं, और उनसे मैंने आग्रह भी किया और सुझाव भी दिया है कि आप सभी जनता के विधायक हैं, किसी खास के विधायक नहीं। इसलिए नालन का एक एक घर आपका परिवार है, नालन का एक एक भाई नौजवान आपका साथी है, मित्र है, मेरी बहन, मेरी भाई, मेरे माता, मेरे तमाम रिश्तेदार आपके परिवार है। आप अगर हम पे भरोसा करते हैं तो नालन के जो भी नाराज लोग हैं उन पे भी भरोसा रखिए कि आपका साथ देंगे, लेकिन अगर कुछ कमी है तो उसको दूर करने का प्रयास करिएगा, यही मैं आग्रह करता हूं विधायक जी से। साथियों, मंच पे बैठी हैं नगर पंचायत नालंदा के अध्यक्षा लक्ष्मी जी, हमारे साथ चुनाव प्रचार में घूम रही आपके बगल गांव धरारा के और सिलाब उत्तरी के जिला परिषद के सदस्य नमिता जी, और यहाँ कई ऐसे महानुभाव हमारे साथ चल रहे हैं। कई लोग, समय बहुत हो गया इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन सभी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए सभी सम्माननीय हैं और हमेशा दिल में उनके लिए प्यार और इखलाक और मोहब्बत है। इसलिए आज भी हम 15 वर्षों से बिना पावर के हैं, फिर भी आप लोग के प्यार, इखलाक और मोहब्बत के साथ आज भी मैं अपने आप को राजनीतिक जीवन की जो हमारी धारा है
वह धारा किसी से हमारा कमजोर नहीं है। साथियों, नानन को मैं तो जब तक मेरे जीवन है और जीवन में जो शरीर का खून है, उसका एक एक कतरा आपके लिए जब भी मदद की जरूरत होगी, तो नानन वासियों के लिए, मेरी माताओं के लिए, मेरी बहनों के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे गार्जियन के लिए हमेशा आपकी सेवा के लिए तैयार है। नानन हमेशा हमें प्यार दिया। जब मैं राजनीति जीवन में शुरुआत में संघर्ष कर रहा था, तो रैलियां में जारी होती थी, कार्यक्रम होते थे, तो जो सम्मान और जो सहयोग नानन के लोगों ने दिया है कि मैं जिला में जनता दल यू का जिला सचिव था, और आपका बेटा, आपका भाई, आपका साथी आज अपने पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव है। संगठन के हिसाब से यह बहुत बड़ी पोस्ट होती है। मैंने यही चर्चा भी सुबह में किया कि आपको यह जान करके खुशी होगा कि जब हमारी पार्टी का कार्यकारिणी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक होता है, तो आपका भाई मंच पे ऊपर बैठता है, लेकिन विधायक, मंत्री और सांसद भी नीचे बैठते हैं। आप सोच सकते हैं कि संगठन के जो ये पद है कितना गौरवान्वित अनुभव करवाता होगा और कितना वो सम्मान पूर्वक उसकी एक पहचान है, यह सोचने की बात है। साथियों, मैंने नेता नीतीश कुमार जी को कभी नहीं कहने गया कि मुझको ये पद दीजिए, वो पद दीजिए। उन्होंने अपने जो हमारी कार्यक्रम है, हमारा जो काम करने का तरीका है, और कार्यकर्ताओं के बीच, लोगों के बीच जो काम करने का मेरा एक तरीका, उस तरीका को देखते हुए हमें बिहार प्रदेश के युवा का भी अध्यक्ष बनाया उन्होंने, और आज पार्टी संगठन में राष्ट्रीय महासचिव का भी पद दिया। विधायक भी मुझे नहीं लगता था कि मुझे विधायक का टिकट मिलेगा, इसलिए कि मैं 2000 में राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव हरनौत से लड़ा, और दुर्भाग्य हमारा रहा कि जिस समीकरण से मैं चुनाव लड़ रहा था, उस समीकरण के लोग ही हमें वोट उस रूप में नहीं दिए, जिस तरह से उनका समर्थन नहीं मिल पाया, जिसके चलते मैं 6000 वोट से हार गया। लेकिन नेता नीतीश कुमार जी का मैं आज इसलिए शुक्रगुजार हूं, और हमेशा जीवन जब तक रहेगा मैं उनका शुक्रगुजार रहूंगा कि जब वो रेल मिनिस्टर थे, हमारे पिताजी एक्सपायर कर गए, तो मैंने उनको निमंत्रण नहीं दिया था, और उन्होंने ही फोन किए। उनका एपीएस उस समय उमेश जी थे, उन्होंने फोन किया कि सुनील जी बोल रहे हैं कि हाँ। उस समय फोन, मोबाइल नहीं था, बेसिक फोन था, मेरे घर में बेसिक फोन उस समय भी था। तो बोले कि हाँ बोलो, तो रेल मंत्री जी बात करेंगे। उन्होंने फोन दिया, तो बोले कि सुनील जी प्रणाम। तो बुलगराज जी एक्सपायर कर गए जी यहाँ जी। अब बोला आप हमको खबर नहीं किए, हम राजद में थे, तो उससे कैसे हम बोल सकते थे। हमने कहा कि सर बीमार थे और हम बिजी थे सर, इसीलिए नहीं कर। तब मैंने कहा कि सर ऐसी ना लखने अपनी भाषा में, जो हम लोग का भाषा। तो बोले कि कब सर आ जाता, हम बोले थे हमको याद इतना रखेंगे। बोले कि सर 13 तारीख को सर आ। तो बोले कि 13 को हम तो नहीं आएंगे, लेकिन हम 14 को आएंगे। 13 के गुजरात में कोई फूल का उनका शिलान्यास या उद्घाटन का कुछ था ऐसा, और 14 को उस समय, आज तो बहुत जहाज चल रहा है, बहुत जहाज आता है, उस समय केवल एयर इंडिया की प्लेन थी, 2-3 प्लेन आती। 1:30 बजे वाला प्लेन से पटना लैंड की, और प्रोटोकॉल अफसर है जो हमारे घर आया, कहा कि साहब का 4 बजे यहाँ पर पहुंचने का समय। 4 बजे आए मेरे परिवार के लोगों, और मेरे यहाँ 2 घंटा रहे, और 2 घंटा रहने के क्रम में सारी बात बताया, सारा चीज कहा। बोले कि कहा तुम इधर उधर भटक रहा है, तुम आ जाओ वहां से। लेकिन हमको लगता था कि हमको वहां से जो एमएलए थे विश्वमोहन चौधरी, वह दबंग आदमी थे और बहुत मजबूत आदमी थे, हमको नहीं लग रहा था कि उनका टिकट कटेगा। लेकिन नेता नीतीश कुमार जी के विश्वास पर हम फिर जनता दल ज्वाइन किए,
और आप लोगों की ताकत से जो मैंने ताकत बनाने का जो आपने ताकत किया कि मैंने कहा कि जब छोटी छोटी रैलियां होती थी तो नानद के जो हमारे भाई हैं जो लोग हैं वो जा जा कर करके हमारी बहुमत को हमारी ताकत को बढ़ाने का काम किया। उस नानद को मैं कैसे भूल सकता हूँ, उस नानद को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। उस नानद के लिए कोई काम होगा तो क्यों नहीं मैं करूंगा। मेरा काम क्या है, आपने मुझे ताकत दिया, आपके ताकत के बल पर मैं यहाँ खड़ा हूँ और उस ताकत के बल पे जो ताकत आपने दिया है उस ताकत को मैं कैसे भूल सकता हूँ। इसलिए मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि नेता नीतीश कुमार जी का जो स्वभाव उस स्वभाव के बारे में हमने कहा कि सर हमको एमएलसी बना दीजिए, इसलिए कि मैं जानता था कि एमएलए का टिकट हमको मिलेगा नहीं। तो हमको 2-3 राउंड बात हुआ कि पार्टी ज्वाइन करो, लेकिन हमको लगे कि कुछ गछवी नहीं रहे, कुछ कहिए नहीं रहे। अंत में जब लास्ट पार्लियामेंट चुनाव आ गया तो उन्होंने कहा कि तुम ज्वाइन करो कि नहीं। हम कहे कि सर हमको बना दीजिए, एमएलसी बोल दीजिए कि एमएलसी बना देंगे। तो हमको बोले कि नहीं, हमारा जो एमएलए है उसके हिसाब से 2 एमएलसी सीट होता और दोनों हम पहले ही यदि पिछड़ा को कह दिया, इसलिए हम एमएलसी नहीं बना सकते। और वो ये ना कहा कि तुमको हम चुनाव लड़ाएंगे, उनके मन में था कि उसको चुनाव लड़ाना है, तो ये बात नहीं कही। और उन्होंने हमेशा यही प्रयास किया कि आप पार्टी में आओ, हम काम करो, हम देखेंगे करेंगे। तो मैंने विश्वास पर उनका पार्टी ज्वाइन किया और आप लोग के वहाँ सहयोग से आप लोग भी काफी संख्या में उस समय टाउन हॉल में ज्वाइन किया था। आप लोग आए थे, नानद के लोग आए थे और वही ताकत के बल पे, मेरी जो ताकत थी उस ताकत के बल पे हमको 2005 के मार्च के चुनाव में हमको नीतीश कुमार बुलाए और बोले कि चुनाव लड़ेगा। हम बोले कि क्यों नहीं, तो बोले कि तैयारी करो। हम तैयारी में लगे। मेरे यहाँ 39 उम्मीदवार थे साथियों, जनता दल यू से 39 उम्मीदवार थे। उसमें एक वर्तमान एमएलए थे, एक एक्स एमएलए थे और 2-4 ऐसे व्यक्तित्व भी थे जो नेता नीतीश कुमार जी के बहुत ही खास बहुत लोग सारे लोग थे। तो इस तरह से मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि नेता नीतीश कुमार जी की क्या सोच। वो बोले कि जाके तैयारी करो। हम तैयारी के लिए आए। फिर 5 दिन के बाद हमको बुलाया गया और बोले कि जाके सिंबल ले लो। सिंबल हम ले लिए। उसको जब टिकट मिला तो जिनको टिकट नहीं मिला वो सब एक जमात बना के नीतीश कुमार को बहुत गंदा गाली दी। उनके पिताजी के नाम लेकर करके उनको गाली दी और कहे कि सुनील अबरी चुनाव में आ रहा, उसको 5000 से ज्यादा वोट नहीं आ गया। लेकिन मेरे जो भाई और मेरे साथी जो यहाँ हैं, मैं 2005 के चुनाव जो मार्च में हुआ उसमें 39.5 वोट से जीता। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि विधानसभा भाई सबसे कम वोट वहाँ था। जो वोट का होता है ना कि विधानसभा में 2 लाख वोट, 2.5 लाख वोट, 3 लाख वोट, वहाँ सबसे कम वोट था। मात्र 67,000 वोट पोल हुआ। 67,000 वोट में हम 39.5। जो मेरे खिलाफ कैंडिडेट थे राजद के, उनको 10,000 वोट आया था। जमानत जब्त हुआ था साथी। या आपका बेटा ने ऐसा किया। और नेता नीतीश कुमार जी इतना खुश हुए कि देखो सब ऐसे ऐसे बोलता था, क्या क्या कहता था, तो इतना वोट दिया। लेकिन उस समय राष्ट्रपति शासन लग गई और विधायिका सबका खत्म हो गया। फिर नवंबर में चुनाव हुआ। नवंबर चुनाव में हमें 1000 कम हमको वोट आया। मतलब जीत का जो मार्जिन था 1000 कम था। 38,500 वोट से हम चुनाव मतलब जीते। 1000 कम हुआ। जो हमसे लगने वाला था मेरे खिलाफ, उसको 11,000 वोट था, उसका भी जमानत जब्त हुआ। आज तक नालंदा जिला में रिकॉर्ड है साथियों कि कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं हुआ जो अपने विरोधी को जमानत जब्त कराया। यह आपका बेटा और आपका भाई का ये ताकत है, नेता नीतीश कुमार जी के ताकत पर और आप लोगों के बल पर। तो मैं इसलिए कह रहा था, जब विधायक जी बिना चर्चा भी कर दिए, लेकिन मेरी कोई योगदान इनकी टिकट में नहीं, कोई योगदान नहीं। नेता नीतीश कुमार जी की चाहत थी, वो चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसे लोगों का यहाँ चाहत था जो आपके लिए विधायक जी आज खराब हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो और खराब हो सकते थे, किन्हीं के लिए खास हो सकते थे। लेकिन हम जानते हैं कि नानद के लोगों के लिए बहुत प्रिय नहीं हो सकते थे।
इनके पिताजी को आप लोगों ने 7-8 बार एमएलए बनाया। इनसे जो कमी रह गई है इन्होंने स्वीकार किया है कि मैं उस कमी को अब दूर करूंगा। इसलिए मैं आपसे हाथ और विनती कर करके इनके तरफ से मैं माफी चाहता हूं कि इसको आप अभी का जो चुनाव है हम लोगों के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है, इसलिए कि नेता नीतीश कुमार जी को 10वें बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कराना और मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण तभी होगा जब कौशल किशोर जी जो हमारे जनता दल यू के तीर छाप का जो हमारा निशानी है उसके उम्मीदवार हैं, उनको अगर आप नहीं जिताएंगे तो नेता नीतीश कुमार जी को आप नानन का जो उनका प्यार है, नानन के प्रति, नानन के लोगों को जो उनके प्रति श्रद्धा है और आपका जो इखलाक और मोहब्बत रहा है वो नानन को कभी नहीं भूलते। मुझे याद है कि इसके पहले का चुनाव जो पार्लियामेंट का चुनाव था, यहाँ के लोगों ने कह दिया कि नानन में प्रोग्राम नहीं करना है, सिलाओ में प्रोग्राम लेना। स्पेशल हमको फोन आया कि नानन में कोई प्रोग्राम कराने वाला नहीं है, क्या बात है, कहा नहीं कहा। नेता नीतीश कुमार जी का ये वर्जन था और यही मुखिया जी जो सारे लोग यहाँ पर आज बैठे हैं, इन्हीं लोग की ताकत से उस समय इतना सुंदर, इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ था कि नेता नीतीश कुमार जी गदगद खुश होकर के गए थे साथी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेता नीतीश कुमार जी नानन से बहुत इखलाक रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं और नानन के लोग उनसे भी ज्यादा प्यार इखलाक करते हैं। इसलिए कौशल किशोर जी के जो भी गलती और त्रुटि और जो भी कमी रहा है उसको एक बार आप लोग कह सकते हैं कि उस बार भी आप लोग बहुत बात करके गए थे, लेकिन उस बार मैं इतना नहीं कहा था। मैं इस बार मैं इनके साथ हूँ और आप मेरे साथ है तो मेरी भी बात मान करके नेता नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इसलिए एक एक वोट जो हमारा तीर छाप है, आप जानते हैं कि आपका चुनाव 6 नवंबर को होना। आज 3 नवंबर मैं यहाँ पहले आता, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव होने के चलते हमारा कई कार्यक्रम राज्य स्तर पर लग गया और चिराग जी के साथ मेरा कार्यक्रम होते रहा, इसलिए हमको आने विलम्ब हुआ और कुछ हमारा कार्यक्रम और दूसरे क्षेत्र में था, इसलिए हमने आज की ही तिथि तय की थी। और मैंने यहाँ के जो लोग हैं हमारे जो बहुत करीब है, मेरे दिलों में है, उनसे मैंने आग्रह किया सबसे बात किया, प्रमुख जी से बात किया, शैलेंद्र जी से, विजय जी से बात किया, अरुण जी से बात किया और यहाँ विक्की जी थे और कई लोग हैं, मैं मिथिलेश जी हैं, चंदन जी हैं और कई लोग हैं। सब लोगों से मैंने व्यक्तिगत रूप से बात किया और जो भी हमारे जो लोग हैं मैं सबसे